और कहा है लाला इन चनों को आपस में मिल बांट करके चाप लेना। सुदामा ने उन चनों को छिपा लिया। जाकर के जिस समय जंगल में पहुंचे क्या देखा, एक वृक्ष खड़ा है जिस पर सूखी हुई लकड़ियां हैं। सुदामा ने जवाब दिया, कृष्ण आप ऐसा करो, इस वृक्ष पर चढ़ जाओ, ईंधन को तोड़ करके जमीन पर डालते जाओ और हम बीतते जाएंगे। और ब्राह्मण बड़े चालाक होते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने मन में विचार किया, कोई बात नहीं, सुदामा हमारा मित्र है, बात मान लेनी चाहिए। तो कृष्ण जाकर के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, ईंधन को तोड़ तोड़ करके जमीन पर डाल रहे हैं। आज जब ईंधन को तोड़ तोड़ करके जमीन पर डालने लगे हैं, इधर क्या देखा कि चारों ओर से बादल पर बादल आने लगे। माह का महीना है, सर्दी पड़ रही है, आंधी तूफान आने लगे। तूफान के साथ ही साथ बारिश भी हो रही है। भगवान श्याम सुंदर वृक्ष पर जब महाराज वहां घनघोर बारिश होने लगी है, भगवान श्याम सुंदर उस बारिश में भीग रहे हैं। उस वृक्ष की डालियों में छिप जाते हैं कृष्ण। आज इधर तब तक सुदामा जी को बड़ी तेजी से भूख सताने लगी। और जैसे ही सुदामा जी को भूख सताने लगी तो सुदामा जी ने वही पोटली खोली है जो गुरु मैया ने चने दिए थे। गुरु मैया के दिए हुए चने सुदामा जी अकेले ही चापने लगते हैं। और जब सुदामा जी अकेले चापने लगे, कट कट की आवाज जैसे ही सुनी, आवाज को सुनकर के कृष्ण कहने लगे हैं, भैया हमें बड़ी तेजी से भूख लग रही है, तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो हमें दे दो। सुदामा कहने लगे, अरे कृष्ण, इस जंगल में खाने को क्या रखा है? इतनी तेजी से बारिश हो रही है कि ठंड की वजह से हमारे दांत बज रहे हैं। भूख तो हमें भी लग रही है, पर करें तो क्या करें? कृष्ण समझ गए कि सुदामा हमसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी भोले भाले कृष्ण कुछ भी न कह सके। जब लौट करके दोनों मित्र आश्रम पर पहुंचे तो गुरु मैया को जब पता चला कि जो चने हमने दिए थे वो चने सुदामा ने अकेले ही चाप लिए, तो गुरु मैया ने श्राप दिया है कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, कै हुए निर्धन कै हुए कोड़ी। लेकिन सच तो ये है महाराज के उन चनों को ही श्राप लगा था। जो भी उन चनों को चावेगा वो कंगाल हो जाएगा। सुदामा अच्छी तरह से जानते थे। और ये हमारी कीर्ति बहन जी जो हमें नोटों के हार से सम्मानित कर रही हैं, कामना करेंगे प्रभु से
प्रभु सर्व खुशियां प्रदान करते रहे, इन्हें अच्छा घर अच्छा बर मिले। और मोहित भैया जी और नारायण फौजी भैया जी जो अभी हमें पगड़ी से और नोटों के हार से सम्मानित करके गए, कामना करेंगे ऐसे वक्तों के लिए, ऐसे वक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे, प्रभु हर मनोकामनाएं पूर्ण करते रहे, दीर्घ आयु को प्राप्त हो। बोलिए कन्हैया लाल की। आज सुदामा जी ने अपनी मित्रता निभाई महाराज। वो अच्छी तरह से जानते थे कि जो भी इन क्षणों को चाहेगा वो कंगाल हो जाएगा। और सुदामा जी ने जब सोचा कि यदि हमारे कृष्ण ने इन क्षणों को चाहा तो वो कंगाल हो जाएगा, फिर अपने भक्तों की रक्षा कैसे कर पाएंगे हमारे कृष्ण। ये सारी दुनिया उन्हीं की सारी चल रही है। आज महाराज शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब दोनों मित्र बिछुड़ जाते हैं, कुछ समय बीतने के बाद भगवान श्याम सुंदर तो द्वारिका नगरी के राजा बन जाते हैं, लेकिन वो सुदामा इतने कंगाल होते हैं महाराज कि तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, पेट भरने के लिए भोजन नहीं है। क्या दशा है। भगवान ने ऐसी गरीबी किसी को न दी। आज सुशीला सोच रही हैं कि न जाने हमारे किन बुरे कर्मों की सजा हमें इस जन्म में मिल रही है। महाराज कोई व्यक्ति यदि लालची होता है, किसी के साथ बुरा करता है, तो वो अपनी किस्मत में दरिद्रता लिखता है, किसी के साथ कपट करता है, धन के पीछे कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए किसी की। कोई यदि खुशी खुशी से दे रहा हो तो आप शौक से लीजिए। वो धन के लोभी लालची लोग जब भाई भाई का बंटवारा होता है तो भाई भाई की ही बेईमानी कर लेता है। वो लोग अपनी किस्मत में दरिद्रता लिखते हैं जो लोग भाई भाई की बेईमानी करते हैं। इसी पृथ्वी पर हमें स्वर्ग और नर्क देखने को मिलता है। स्वर्ग और नर्क कहीं और नहीं है महाराज। कोई जन्म लेने के बाद दुनिया को छोड़ के चला जाता है, न माँ का प्यार मिला न पिता का प्यार मिला। कुछ लोग अपनी युवावस्था में नर्क भोग रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये हमारे कर्मों की सजा है महाराज। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारे जीवन में कभी कोई कठिनाई आ ही नहीं सकती है। और जब तक हाथ पैर सलामत हैं, पिता की कमाई धन दौलत तुम्हारे पास है, सीना तान के जहां जाओ वहां खड़े हो जाते हैं। उस पिता को एक बार पूछ करके देखिए कितनी मेहनत से आपके लिए जोड़ के बनाया और आप उस पर रुतबा दिखा रहे हो। महाराज कोई यदि छीनना चाहे तो आपके हाथ से छीन सकता है, लेकिन नसीब से नहीं। आप अपने नसीब से लड़िए, जो नसीब में होगा वो आपके पास चल करके आएगा, और जो नसीब में नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा।
और रवि भैया जी की ये तीनों बहनें जो हमें नोटों के हार से सम्मानित कर रही हैं, कामना करेंगे प्रभु से ऐसे भक्तों के घर में सुख शांति बनी रहे, प्रभु भोले बाबा धन दौलत से भंडार भरती रहे। महाराज मतलबी लोग आपका साथ नहीं, आपकी हैसियत का साथ दिया करते हैं। जिम में दम है ना तो आगे पीछे साथी घूमेंगे, जिम में दम नहीं है तो कोई साथी नजर नहीं आएगा। मित्र चुनो, ये आपका अधिकार है। जीवन साथी बनाने वाला भगवान बैठा है। भगवान ने हमें एक अवसर दिया है कुछ चुनने का, वो है मित्र। और यदि जीवन में हमारा मित्र अच्छा ना हो तो सारा जीवन ही बेकार हो जाएगा। और मित्र ऐसा चुनो जो आप कुछ गलत करने जा रहे हो, मित्र अपनी ओर खींचे कि ये ठीक नहीं है आपके लिए। मित्र अच्छा होना चाहिए, जीवन अपने आप सुधर जाएगा। जरूरी ये नहीं कि मित्र बहुत बड़ा पैसे वाला हो। पैसे वाला मित्र होगा उसके बड़े खर्चे होंगे। बड़े लोगों के भाई बड़े खर्चे होते हैं, बड़े लोगों के बड़े सपने होते हैं। और यदि आप उनके साथ रहोगे, आपने उनके जैसा खर्चा नहीं किया तो मित्रता खत्म। तो जैसे आप हैं वैसे ही मित्रों को चुने, जैसी आपकी स्थिति है वैसे ही स्थिति के मित्र बनाए। कोई जरूरी नहीं है कि हाई फाई मित्र बनाए। और जिंदगी में यदि सफल होना चाहते हो तो पैसे को जेब में रखें, दिमाग में नहीं। सफल होना चाहते हैं तो लालच में आकर के कुछ कारोबार जब चालू किया तो पहले से लालच साथ में लगा है। वो लालच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता है। कहते हैं पहले नाम कमाओ फिर नाम के पीछे दाम होगा। पहले नाम फिर दाम। तो नाम कभी खराब मत होने दो। नाम के लिए दुनिया मर मिट जाती है। पैसा कमाने के लिए तो पैसा हर कोई कमाता है, नाचने वाली भी कमाती है, कौन नहीं कमाता है। पर पैसे के साथ साथ इज्जत कमाओ, क्योंकि जिस परिवार के संस्कारी लोग होते हैं उनका बस एक ही कहना होता है, इज्जत की खाओ भले ही आधी खाओ। आज सुशीला बड़ी दुखी है कि भगवान ने हमें इतनी गरीबी दी है कि कोई हमें अपने द्वार पर भी नहीं बैठने देता है। और ये सच बात है महाराज, गरीबों का कोई स्थान नहीं होता। अमीर जब आते हैं तो लोग अमीरों के लिए कुर्सी डालते हैं, तमाम तरह के नाश्ते लगाते हैं। जब गरीब कोई पहुंचता है तो पानी की भी नहीं पूछते हैं लोग। ये माया तो चलती फिरती छाया है, कभी किसी के पास तो कभी किसी के पास। माया किसी की सगी नहीं होती। और जिसकी कमाई हुई माया जो मेहनत की होती है महाराज, वो इतनी जल्दी नष्ट नहीं होती। जो लोग बेईमानी से कमाते हैं ना, उसकी माया नष्ट होना शुरू करती है नशा से। जो लोग शराब पीने लगे तो आप समझो कि ये संपत्ति अब नष्ट होने वाली है। जहां पर शराब लोग पीते हैं वहां कलयुग वास करता है। तो इसलिए शराब से हमेशा बच करके रहें। अपनी पत्नी और बच्चों की ओर देखें। जो दूसरे की बेटी आपके सहारे से जीवन जीने के लिए आपके घर आई है और आप शराब पी करके तमाशा करते हैं, उसे मारते पीटते घर से निकालते हैं। जो दूसरे की बेटी आपके सहारे से जीवन जीने के लिए आए हैं और आप उसी को सता रहे हैं, उसके साथ साथ बच्चों को भी सता रहे हैं। भला उनका क्या कसूर है?
जो आप अपनी शौक में उनको सजा दे रहे हैं। आज सुशीला सुदामा जी से कह रही है कि हमारे किन बुरे कर्मों की सजा हमें इस जन्म में भोगने को मिल रही है, ऐसी हमसे कौन सी भूल हुई है। सुदामा जी ने कहा है, सुशीला भूल तुमसे नहीं, भूल तो हमसे हुई है कि जब हम गुरु शांतिपन के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो गुरु मैया ने हमें कुछ चने दिए थे। और वो चने हमने अकेले ही जाप लिए, अपने कृष्ण से कपट किया। कृष्ण हमारा मित्र है सुशीला, जब हम अपने कृष्ण से कपट किया तो उसी दिन से हम कंगाल हो गए। जैसे ही कृष्ण का नाम सुना, सुशीला ने जवाब दिया, यदि कृष्ण आपके मित्र हैं तो क्यों ना आप कृष्ण से मिलने के लिए चले जाएं। और कृष्ण तो द्वारिका नगरी के राजा हैं। जब आप अपने मित्र के द्वार पर जाएंगे तो हमारे कृष्ण हमारी सारी गरीबी को दूर कर देंगे। सुदामा ने जवाब दिया है, सुशीला हम कृष्ण से मिलने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि आप तो जानती हो गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता। गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते, इसलिए हम अपने कृष्ण से मिलने के लिए खाली हाथ नहीं जा सकते। सुशीला भाग करके जाती है। पड़ोस में एक बहन के यहाँ कहा है, बहन तेरे घर चावल हो तो हमें दे दे। उसने जवाब दिया, अभी उस दिन लेकर के गई, अभी तक वापस नहीं दिए, फिर से वापस आ गई लेने के लिए। सुशीला लज्जित होकर के वहां से वापस चली जाती है। गरीबी में न जाने हमें क्या क्या सुनने को मिलता है। जो कहने के लायक नहीं होता वो भी कह करके चला जाता है। जब स्थिति ठीक न हो तो दुनिया का हर इंसान मजाक बनाता है। आज सुशीला जब गरीब बहन के यहाँ पहुंची है, दौड़ करके जवाब दिया, बहन हमारे पति द्वारिका जा रहे हैं कृष्ण से मिलने के लिए, और जब हमारे पति लौट करके आएंगे हम तुम्हारी चावल तुम्हें वापस कर देंगे। थोड़े से चावल हो तो देते। उस बहन ने कहा, बहन थोड़ी देर यदि पहले आ जाती तो अभी हमने बच्चों को चावल बना करके खिला दी, खुद खा ली। तुम पहले आ जाती तो हम खुद नहीं खाती, तुम्हें जरूर देते बहन। और अब भी हमारे घर चावलों की भूसी पड़ी हुई है, उस भूसी से हो सके तो चावल निकाल लो। आज वो दोनों गरीब बहन रोती जा रही हैं, उस भूसी से चावल निकालते जा रही हैं। अरे वो क्या जाने कि गरीबी कैसी होती है, जो सोने के टुकड़ों में पल रहा हो महाराज। जिसने गरीबी को देखा है वो गरीबी समझता है कि गरीबी कैसी होती है। कोई ठीक तरह से बात भी नहीं करता है गरीब लोगों से। भगवान ऐसी गरीबी किसी को ना दे। ओ देने वाले गरीबी न देना, गरीबी जो दे बदना शिवी न देना।
आज वो सुशीला चावलों के लिए कभी किसी के घर जाती है तो कभी किसी के घर। क्या गरीबी ओ देने वाली गरीबी न देना, गरीबी जो दे नसीबी न देना। गरीबों की दुनिया इज्जत न समझे, गरीबों की दुनिया इज्जत न समझे, इतनी किसी को अमीरी न देना। उन अमीरों से दूर रहो जो आपकी इज्जत की मजाक उड़ाएं, आपकी गरीबी की मजाक बनाएं, आपकी भावनाओं की जो कद्र न जाने, उन अमीरों से बच करके रहो। क्योंकि वो नहीं समझते हैं कि जैसे उनकी इज्जत वैसे ही गरीबों की इज्जत होती है। वो समझते हैं कि हम धनवान हैं तो हमारी शायद ज्यादा बड़ी इज्जत होगी, पर इज्जत तो सभी की बराबर होती है। ओ देने वाले गरीबी न देना, ओ देने वाले गरीबी न देना, गरीबी जो दे बदनसीबी न देना।
कहते हैं गुड़ मिले तो गुरु बनाओ, और चित्त मिले तो चेला, और मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। कहते हैं चाय में चीनी और गलत लोगों से नजदीकी हमेशा कम रखनी चाहिए, नहीं तो ये हमारे जीवन को बर्बाद करके रख देंगे। धन दौलत और भाई बहना सबको देते रहना, फर्ज से गरीबी देना कन्हैया उसे न बेटी देना, जिसे गरीबी देना कन्हैया उसे न बेटी देना। अमीर लोग अपनी बेटियों की शादी बड़े घरों में कर देते हैं, पर गरीबों की बेटियां जब गरीब घराने में पहुंचती हैं या बड़े घराने में जब पहुंचती हैं, पिता जब दहेज नहीं दे पाते हैं तो उन बेटियों की ससुराल में कोई कद्र नहीं होती। तो इससे अच्छा है कि भगवान उनको बेटियां ही ना दे, उन अमीरों को ही बेटियां दे जो लोग धन के भूखे हैं, जो धन के लालची हैं, उन अमीरों के ही घर बेटियां जाएं। धन दौलत और भाई बहना सबको देते रहना, फर्ज से गरीबी